नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा ही क्वेश्चन है ये। अभी तो क्वेश्चन छोटा छोटा आने का ये पैटर्न आ गया ना। तो देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि मेघा लिमिटेड 40,000 इक्विटी शेयर इशू की, 10 रुपया का है और 5 रुपया प्रीमियम पर भी किया गया। मतलब कितना, 10 के बदले कितना मांगा गया? अरे भाई 15 रुपया। कहता है द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 6 पर शेयर वाज रुपीज 3 लाख। स्पेसिफाइड द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड पास इंट्रीज फॉर द एप्लीकेशन विथ एक्स्ट्रा अमाउंट इज टू बी रिफंडेड। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत कुछ अपने आप में समाहित रखा है। कहता है कि कंपनी 40,000 इक्विटी शेयर बेच रही है, 10 रुपया का है और प्रीमियम पर 15 रुपया ईच। मतलब 40,000 शेयर है और 15 रुपया करके यदि मांगिएगा आप तो टोटल पैसा, और कहता है कि एप्लीकेशन मनी है 6 रुपया और पैसा आया कितना से? तो प्रीमियम का पैसा जनरली अलॉटमेंट पे माना जाता है, एप्लीकेशन पे भी मांग सकती है, कॉल पे भी मांग सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें हम लोग प्रीमियम का पैसा लेते हैं। कब? अलॉटमेंट का। क्योंकि हमको पहले ही मालूम नहीं होता है कि भैया कितना आदमी हमारा शेयर के लिए हमको सब्सक्रिप्शन आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो आइए सबसे पहले देख लीजिए कि कितना शेयर पर आपको पैसा आया। तो टोटल पैसा आया कितना? 3 लाख। और एक शेयर पर कितना पैसा लिए? 6 रुपया। तो 6 पंचे 30, 30 और पर 4 जीरो, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 50,000। और हम शेयर्स कितना दे रहे हैं भैया? शेयर हम कितना दे रहे हैं? 40,000 शेयर। 40,000 पर हमको आना चाहिए था 2,40,000 शेयर पर 6 रुपया का 6 चौक 24, 2,40,000 रुपया आना चाहिए था। हमको आ गया कितना? 3 लाख रुपया। तो ये शेयर क्या हो गया? जितना शेयर कंपनी बेचना चाह रही है तो उससे यदि अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होती है तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। तो इस प्रश्न का पहला जो उत्तर होगा, ये कैसा स्थिति है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो पहला होगा क्या? दो पार्ट में है। तो पहला हो गया ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, स्पेसिफाई द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन और पास इंट्रीज इन द एप्लीकेशन। तो ये यहां निकाल दिए हम 50,000। आइए जनरल एंट्री करें हम लोग। यहां लिख दीजिएगा इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेघा लिमिटेड। नाम दिया हुआ है तो नाम दे दीजिएगा मेघा लिमिटेड, पास एंट्री कर दीजिए। तो एक ही एंट्री केवल जर्नल के लिए कहता है, फॉर एप्लीकेशन के लिए ही। तो यहां लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां लिख दीजिएगा कितना शेयर पे आ गया हमको? 3 लाख रुपया सीधा आ गया। लेकिन कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए देखिएगा पहले 40,000 शेयर का ही ट्रांसफर होगा। यहां लिख दीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? 40,000 शेयर का एप्लीकेशन पर 6 रुपया के हिसाब से, तो 2,40,000। और रिफंड यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा 3 लाख। एक्स्ट्रा कितना है? 60,000। इसको वापस कर देना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट लिख दीजिएगा। जब पाए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट किए थे, और जब वापस करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना है डिफरेंस? 2,40,000 3 लाख में से घटा तो बचा 60,000 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वेयर रिफंडेड।
तो ये प्रश्न कैसा था, ओवर सब्सक्रिप्शन का है ये, लेकिन और कहता है जो एक्सेस मनी है ओवर सब्सक्रिप्शन का उसको हम लोग वापस कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आइए ये क्वेश्चन देखिए। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एप्लीकेशन पर पैसा मांगे, अलॉटमेंट पर पैसा मांगे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे पैसा मांगे, ओवर सब्सक्राइब था कुछ जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन किए। एक ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जो प्रीवियस हमारा था उसमें हम लोग बोड़ा का बोड़ा एक्सेस एप्लीकेशन जो मनी था हमारा शेयर पर उसको हम लोगों ने क्या किया, रिफंड कर दिया। ये क्वेश्चन देखिए, एक ही बार लमसम मांग लिया गया, एप्लीकेशन पर ही सारा मांग लिया गया। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आए तो बहुत कम समय में बनने वाला है, लेकिन ऐसा बनाए यदि नहीं रहेंगे पहले से हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं हम तो बनाए थे, एप्लीकेशन पर पैसा था, अलॉटमेंट पर था, फर्स्ट कॉल पे था, फाइनल कॉल पे था, तो थोड़ी असुविधा हो जाएगी। तो आइए उससे बचने के लिए एक बहुत बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करें, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। कहता है कि सनराइज लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 का है, प्रीमियम 3 पर शेयर पर बेच रही है। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, द इशूज वाज फुल्ली स्क्रैप्ड पास जर्नल एंट्रीज। कहता है कि सनराइज लिमिटेड 20,000 इक्विटी शेयर निर्गमित की जो 10 रुपये का था और 3 रुपया प्रीमियम पर बेचे, और सब पैसा हमको किस पर मांग ली कंपनी, एप्लीकेशन पर ही है, सारा का सारा पैसा मिल गया जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहता है। तो एक छोटे में हम लोग लिख देंगे 20,000 गुना 10 प्लस 3, 10 प्लस 3, 3 रुपया प्रीमियम का, 10 रुपया शेयर कैपिटल का। इंट्रीज अब लिख दीजिएगा, जनरल एंट्री कीजिए, 2 ही जनरल एंट्री होगा इसका, इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनराइज लिमिटेड। अब आइए हम लोग एंट्री करें। तो पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना भैया, 20,000 गुना 13। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 गुना 13, तो कितना हो गया, पहले 4 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 जीरो, और 13 को 2 से गुना कीजिएगा तो 26 होगा, तो 2,60,000 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $2,60,000। अब आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब इसको शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब लिख दीजिएगा यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो क्रेडिट था तो डेबिट कर देंगे तो हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना भैया रे, 2,60,000। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में जो फेस वैल्यू शेयर का होता है वही ट्रांसफर होगा। तो शेयर फेस वैल्यू कितना है भैया, 20,000 शेयर है और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। और जो बैलेंस बच गया 2,60,000 से डेबिट, 2 लाख से क्रेडिट, तो बच गया कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2013 के बाद इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में रखिए यार, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, मेंशन्ड है कंपनी एक्ट में, अमेंडेड कंपनी एक्ट में, तो हम लोग वही करें। तो ये या तो डिफरेंस लिख दीजिए, 60,000 का जो था वही लिख दीजिए, और नहीं तो निकाल लीजिए। 20,000 शेयर है, पर शेयर पर कितना है रे भैया प्रीमियम, 3 रुपया, तो ये हो गया कितना, 20 तिहाई 60,000 रुपया। कितना हो गया, 20 तिहाई 60,000 रुपया। तो ये सॉल्व हम लोग किए। यदि एप्लीकेशन पर ही सारा का सारा पैसा मांग लिया जाता है, यूनिक सम है अपने हिसाब का, बहुत कम किताब में दिया हुआ है, हम खोज के इसको निकाले कि मान लीजिए परीक्षा में ऐसा पूछा जाए तो बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें एप्लीकेशन पर भी था, अलॉटमेंट पर भी था, फर्स्ट इसमें केवल एप्लीकेशन पर पूछ रहा है।